तुमने क्या किया सुन? मर जाने दिया होता मुझे। क्या तुम समझती हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकूं? तुम्हें मेरी कसम पर देसी जो अपनी जान की दुश्मन बनी। कैसे कहूं सुन, दिल टूट गया और आवाज खो गई। बॉलीवुड के अजीम तरीन अदाकार दिलीप कुमार की अफसोसनाक वफात ने पाकिस्तान और भारत की न सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री को सोगवार कर दिया बल्कि दोनों तरफ मौजूद उनके शायकीन को भी अफसुर्दा कर दिया। उनकी वफात बिलाशुबा नाकाबिले तलाफी नुकसान है जिसका असर इंडस्ट्री पर ताक़यामत रहेगा। दिलीप कुमार तो दुनिया से चले गए मगर अपनी हसीन यादें दुनिया के हवाले कर गए जो उनके मद्दाहों को उनसे जोड़े रखेंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिलीप कुमार का पाकिस्तान के साथ कैसा ताल्लुक था, वो जब यहाँ आते तो कैसा वक्त गुजारते, किन फनकारों के साथ उनकी दोस्ती थी, पाकिस्तान के लिए उनकी क्या खिदमत रही जिसके एवज उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड मिला। इसके अलावा अमन के सफीर के तौर पर उन्होंने दोनों ममालिक को करीब लाने में क्या कोशिशें सर अंजाम दी और वो किस हद तक कामयाब रहीं। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं। दिलीप कुमार बरे सगीर के वाहिद फनकार थे जो पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूलियत रखते थे। उनके पैदाइश पाकिस्तान के शहर पेशावर में हुई थी मगर उनके वालिद उन्हें मुंबई ले गए और फिर उन्होंने अपनी सारी उम्र वहीं गुजारी। बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री पर जिस तरह से उन्होंने राज किया उसकी बदौलत वो न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि लॉलीवुड में भी अपनी मकबूलियत का झंडा गाड़ने में कामयाब रहे। दिलीप कुमार ने अपने करियर में किसी पाकिस्तानी फिल्म में काम नहीं किया मगर वो पाकिस्तानियों के दिलों में बसते थे क्योंकि वो पैदाइशी तौर पर पाकिस्तानी थे जिसकी वजह से उनके लिए पाकिस्तान में बेपनाह इज्जत थी। पाकिस्तान की सियासी, समाजी और फनकार बिरादरी उनकी ताजीम में कोई कसर नहीं छोड़ती थी और उनके लिए पलकें बिछाती थी। परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है? मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। दिलीप कुमार एक अजीम अदाकार होने के साथ साथ शानदार इंसान भी थे। उनके अंदर इंसानी दर्द महसूस करने का एहसास था जिसकी वजह से वो अपने आसपास मौजूद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते। क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद जब इमरान खान ने शौकत खानम बनाने का बीड़ा उठाया तो उन्हें हर तरफ से यही सुनने को मिला कि वो हुकूमती ताउन के बगैर इतना बड़ा मंसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुँचा सकेंगे, उन्हें कोई चंदा नहीं देगा वगैरह वगैरह। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस मंसूबे का सबसे कठिन मरहला इसकी फंड रेजिंग का आगाज था जिसके लिए उन्हें उन चेहरों की तलाश थी जिनकी मौजूदगी में अवाम इन फंड रेजिंग में हिस्सा ले सके और दिल खोल कर एहतियात करे। इमरान खान ने चूंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था तो उनकी मकबूलियत किसी सेलिब्रिटी से कम न थी और अपने दौर की बाअसर शख्सियात में शामिल होते थे। लिहाजा उन्होंने अपनी फंड रेजिंग के लिए इब्तदाई तौर पर किसी और को नहीं बल्कि बरे सगीर के सबसे बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार को अहलिया सायरा बानो के समेत लाहौर मदऊ किया कि वो खिदमत खल्क के इस अजीम फरीजे का हिस्सा बने, जिस पर दिलीप कुमार और उनकी बेगम ने लब्बैक कहा और फंड रेजिंग में शिरकत के लिए जा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने इमरान खान की तारीफ में जो कुछ कहा वो सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। दिलीप कुमार ने इस मौके पर इमरान खान को शानदार मंसूबा शुरू करने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए तारीखी जुमला कहा कि खुश नसीब थी वो माँ जिसकी कोख में इस कदर हसीन और शजात वाला बच्चा पैदा हुआ। खुश नसीब हैं आप पाकिस्तान के रहने वाले इमरान के अजीजो अकारिब के उनके अंदर इस कदर शुजात और हिम्मत वाला शख्स मौजूद है जो बॉलिंग और बैटिंग करते करते आपको कहां से कहां ले आया। उन्होंने इमरान खान को दुआ दी थी कि इस ऊंची मंजिल पर अल्लाह का करम शामिल हाल हो, आपके हर कदम को रोशन करे और आपको नेक मकसद में सुरखरू करे। वो माँ जिसकी कोख से ऐसा बच्चा, खुशनसीब है आप सब पाकिस्तान के रहने वाले इमरान के अजीजो अकारिब कि उनके अंदर शुजात वाला, हिम्मत वाला एक शख्स है। गुज़श्ता दिनों जब दिलीप कुमार जहाने फानी से कूच कर गए तो इस अफसोसनाक खबर पर वजीर आजम इमरान खान ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनके साथ शानदार यादों का तज़किरा करते हुए कहा कि उन्होंने शौकत खानम के लिए जमा किए जाने वाले इब्तदाई 10% एहतियात जो बहुत मुश्किल मरहला था वो जमा करने के लिए मेरा साथ दिया और पाकिस्तान और लंदन की फंड रेजिंग में शिरकत की। मजीद बरा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मेरी जनरेशन के लिए दिलीप कुमार सबसे ज्यादा वर्सेटाइल और अजीम अदाकार थे। नहीं छोड़ता, मैं तो बदला ले रहा हूँ। कैसा बदला? उस दिन जो आपने मेरा हाथ पकड़ा था, क्या क्या मिन्नतें की, छोड़ा था आपने। मगर वो तो आपकी जान बचाने के लिए था। तो अब आप क्या समझते, ये हाथ छूटा तो मैं जिंदा भी रहूंगा।
दिलीप कुमार चूंकि अदाकार थे, लिहाजा उनके पाकिस्तान की फनकार बिरादरी के साथ मिसाली ताल्लुकात थे। वो जब भी पाकिस्तान आते तो पाकिस्तान के मारूफ चेहरों के साथ मुलाकात करते और उनके साथ अपना मुफीद तजर्बा और वक्त शेयर करते। उनके साथ सुनहरा वक्त गुजारने वाले फनकारों में जावेद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन, रीमा, इमरान अब्बास नकवी, सज्जाद अली समेत कई दीगर नाम शामिल थे। दिलीप कुमार अदाकारी का ऐसा समंदर थे जिसका कोई किनारा नहीं था। अल्लाह पाक ने उन्हें ऐसी आवाज दी थी कि जिसके इस्तेमाल से वो किसी के दिल में भी घर कर जाते। अदाकारी के बुलंद तरीन मेरास पर पहुंचने के बावजूद वो दूसरे अदाकारों की तारीफ करते और उनके काम को बेहद सराहते। इस हवाले से पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और फिल्मसाज जावेद शेख बताते हैं कि वो जब पहली बार मुंबई गए तो उनकी मुलाकात दिलीप कुमार से हुई। दिलीप कुमार इंतहाई मोहब्बत और अपनायत के साथ मिले और ये वो वक्त था जब जावेद शेख इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे। दोनों की अगली मुलाकात 1986 में लंदन में हुई, जहां जावेद शेख फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे और वहां दिलीप कुमार को उनके दोस्त ने अपने घर खाने पर मदऊ किया था। इस मौके पर जब जावेद शेख का तारुफ करवाया गया तो दिलीप कुमार फौरन बोले कि इस अदाकार को तो वो जानते हैं, जिसे सुनकर जावेद शेख शशदर रह गए कि इतना बड़ा फनकार मुझे कैसे जानता है। इस मौके पर सायरा बानो भी मौजूद थी, जो जावेद शेख की हैरत महसूस करते हुए बोली कि उन दोनों ने जावेद के मकबूल ड्रामे अनकही की पूरी कैसेट मंगवाई थी और उसे एक रात में मुकम्मल देख लिया था। दिलीप कुमार ने इस ड्रामे में काम करने वाले तमाम अदाकारों की अदाकारी को खूब सराहा था। कुछ अरसा बाद जब दिलीप कुमार सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद तशरीफ लाए तो इस मौके पर जावेद शेख उनके मेजबानों में शामिल थे। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा और अगर छोड़ दिया तो यहाँ कभी नहीं आऊंगा। चूंकि दिलीप कुमार पाकिस्तान और भारत में यकसा तौर पर पसंद किए जाते थे तो उन्हें इस बात की जरूरत शिद्दत से महसूस होती थी कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने खुफिया तौर पर पाकिस्तान के 2 दौरे किए और जमी बर्फ पिघलाने में अहम किरदार अदा किया। इन दौरों का जिक्र पाकिस्तान के साबिक वजीर खारिजा महमूद कसूरी ने अपनी किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डव में भी किया। इरादा बदल भी सकता है, लेकिन उसके लिए एक मुनासिब बहाना घड़ना पड़ेगा। बहाना? हाँ, आखिर पिताजी का हुक्म बगैर किसी वजह के थोड़ा ही टाला जा सकता है। और आप क्या समझ रही हैं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन ये सब एक शर्त पर। क्या शर्त? जो गाना भी हम सुन रहे थे वो पूरा। दिलीप कुमार की अमन पसंदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर के कामयाब दौरे के बाद वापस गए तो कुछ अरसे बाद कारगिल पर दोनों ममालिक की फौजें एक दूसरे के सामने आ गयी, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो गयी। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ को फोन करके कहा कि एक तरफ आप लाहौर में हमारा गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अपनी फौज कारगिल में हमारे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश में मसरूफ है। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे सूरत हाल का इल्म नहीं है, मैं अपने आर्मी चीफ से बात करके आपको आगाह करूंगा। इस दौरान वाजपेयी ने नवाज शरीफ से कहा कि आपसे एक ऐसी शख्सियत बात करना चाहती है जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और हमारी बात सुन रही है। जब नवाज शरीफ की उनसे बात हुई तो उनकी समातों से जो आवाज टकराई वो किसी और की नहीं बल्कि दिलीप कुमार की थी, जो इस वाक़े पर नवाज शरीफ से गिला करते हुए कह रहे थे कि मियां साहब, हमें आपसे ये तवक्को नहीं थी। आपको मालूम होना चाहिए था कि जब भी पाको हिंद ताल्लुकात में कशीदगी आती है तो भारतीय मुसलमानों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है और वो घरों में मुक़य्यद हो जाते हैं। चुनाचे आप इस मसले का कोई हल निकालें। दिलीप कुमार अमन के दाई समझे जाते थे और वो हमेशा मोहब्बत की बात करते थे। उनकी इन्हीं खिदमात की वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। हेलो, भूल गए तुम्हारे जीजा जी? हाँ, चाचा वो इधर ही आ रहे हैं, आने दो। से इतना डरती क्यों हो? मैं तो उनके बाप से भी नहीं डरता। वो क्या? दिलीप कुमार की जिंदगी और उनके कैरियर के कई एक ज़ाविये हैं जिन पर बात करना शुरू की जाए तो वो घंटों तक चलती रहेगी। दिलीप कुमार एक शख्स का नाम नहीं बल्कि 6 दहाइयों पर मुश्तमिल एक अरसा था जिसे अहाता-ए तहरीर में किसी भी सूरत लाया नहीं जा सकता। उनकी अजमत, उनका वकार और उनका शानदार कैरियर उनकी लाजवाल पहचान बनाने के लिए काफी है। दिलीप कुमार एक थे और एक ही रहेंगे। इंडस्ट्री में उन जैसा कोई दूसरा नहीं आएगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी तो एक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल को वो कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो तुम्हारे लिए तो वो बाप से भी बढ़ के हो जाएगा।